नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस SOSS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट PGDDM MPA 002 मानवनिर्मित आपदाओं को समझना यूनिट 1 मानवनिर्मित आपदाओं को समझना 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप मानवनिर्मित आपदाओं के अर्थ और प्रकृति को समझ सकेंगे। मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकारों के नाम बता सकेंगे। मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों तथा आपदा के खतरे कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों के साथ आपदा के बाद की विशिष्ट आवश्यकताओं पर चर्चा कर सकेंगे और मानवनिर्मित आपदाओं के गबंधन के सामान्य मुद्दों पर विवेचन कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। मानवनिर्मित आपदा को मानव द्वारा निर्मित घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आकस्मिक अथवा क्रमिक रूप से बढ़ती है। इसके प्रभाव इतने अधिक गंभीर होते हैं कि प्रभावित समुदाय को तुरंत और शेष उपायों के द्वारा अनुक्रिया करनी आवश्यक होती है, जिसमें समुदाय के बाहर के संसाधनों से प्राप्त सहायता भी शामिल होती हैं। इन आपदाओं को मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाएं अथवा मानवोद्भवी रूप से उपजी आपदाएं भी कहा जा सकता है। मानव द्वारा निर्मित आपदाओं की विस्तृत परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि सभी आपदाएं मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मनुष्य ने किसी न किसी कारण से वहां रहना चुना है जहां पर प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव निर्मित आपदाएं आपातकालीन स्थितियां होती हैं, जिसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण वह मानव क्रियाएं होती है जो जानबूझकर अथवा अन्यथा की जाती हैं। सभी आपदाओं की तरह मानव निर्मित आपदाएं भी सामान्य जीवन में रुकावट डालती हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं, सामाजिक संरचनाओं को क्षतिग्रस्त कर देती हैं और आर्थिक स्थिति को हानि पहुंचती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से भिन्नता। प्राकृतिक आपदाओं की अधिकांश घटनाओं का कारण संकट होता है, जबकि मानव निर्मित आपदाओं के मुख्य कारण बहुत ही जटिल और परस्पर संबंधित होते हैं। दुर्घटनाओं को छोड़कर मानवनिर्मित आपदाएं धीरे धीरे शुरू होती है, क्योंकि इससे संबंधित मामले काफी अवधि तक चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक समस्याओं से आतंकवाद अथवा दंगे की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। मानवनिर्मित आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भूकंप आपदा के कारण बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेघर और बेरोजगार हो जाते हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सभी आपदाओं की तरह मानव निर्मित आपदाएं भी किसी भी क्षेत्र और वहां रहने वाले लोगों की संवेदनशीलता को तीव्र कर देती है। प्राकृतिक आपदाओं की अभिव्यक्तियां जैसे सूखा और बाढ़ मानव की अविवेकी गतिविधियों के कारण हो सकती हैं, जिनसे पर्यावरण का अपकर्षण होता है और नाजुक प्राकृतिक संरचना को क्षति पहुंचती है। यह प्रकृति में असंतुलन पैदा करता है। इस कारण कुछ हद तक प्राकृतिक आपदाएं भी कभी-कभी मानव द्वारा सृजित आपदाएं भी हो सकती हैं। वह क्षेत्र जहां बहुत अधिक मात्रा में वनोन्मूलन होता है, जरूरत से अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं और अधिक मात्रा में धराई की जाती है, वहां आपदाओं से सबसे अधिक क्षति पहुंचती हैं। मानव निर्मित आपदाओं के कारण मानव द्वारा उत्पन्न आपदाएं विभिन्न कारणों से घटित होती है। ये अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, अत्यधिक जनसंख्या, उपभोक्तावाद के बढ़ने, जोखिमी पदार्थों अथवा प्रक्रियाओं अथवा साधारण रूप में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण भी हो सकती हैं। जनता और व्यावसायिकों द्वारा अनदेखी के साथ अज्ञानता मानवनिर्मित आपदाओं को बढ़ा देती हैं। मानव निर्मित आपदाएं अनजाने में और असावधानी पूर्वक हुई गतिविधि, खराब तरीके से किए गए अनुरक्षण, निम्न स्तरीय गुणवत्ता के कार्य अथवा मानव की गलतियों के कारण भी घटित हो सकती हैं। दूसरी ओर ये इच्छा से जानबूझकर की जाने वाली गतिविधियों के कारण भी घटित हो सकती हैं, जैसे तोड़फोड़, दुष्कृत्य, बदला, दंगा-फसाद, भीड़ का गुस्सा अथवा शत्रु का हमला आदि। कभी-कभी मानव निर्मित आपदाएं
विशेषकर वे जो औद्योगिकीय और प्रौद्योगिकीय कारणों से घटित होती है, वे तंत्र अथवा अपक्रिया के परिणामस्वरूप भी होती है, जैसे नाभिकीय विकिरण, गैस का रिसाव, विस्फोट और आग। मानव निर्मित आपदाओं की प्रकृति आधारभूत तथ्य। इसके बावजूद भी जो कुछ पहले बताया गया है, मानव निर्मित आपदाओं के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। अधिकांश स्थितियों में इन आपदाओं के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए इस संबंध में पूर्वानुमान और चेतावनी संभव नहीं है। यहाँ तक कि पारिस्थितिकी आपदाओं की स्थिति में भी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम उस आपदाई मार्ग पर ही मौजूद होते हैं, फिर भी वह समय और स्थान के बारे में कि कब और कहाँ संकट आपदा के रूप में बदल जाएगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कोई भी पद्धति वास्तव में दोष सुरक्षा प्रमाणित नहीं है। सुरक्षा को निश्चित रूप से सावधानी पूर्वक और समय रहते अनुरक्षण और पर्यवेक्षण करने के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। सतर्कता और पर्यवेक्षण दुर्घटना की अनुपस्थिति में अपभ्रष्ट होने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और आपदा का स्थान खाली कराने की योजना या तो मौजूद नहीं होती या फिर पर्याप्त नहीं होती। अधिकांश औद्योगिकीय और प्रौद्योगिकीय स्थलों पर आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास नहीं कराया जाता। 3 आपदा से न केवल आपदा घटित स्थल पॉइंट 0 और एकदम आसपास के लोग पीड़ित होते हैं, परंतु इसके प्रतिकूल प्रभाव हवा, पानी अथवा यात्रियों द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं। 4 तंत्र की विफलता अथवा मात्र दुर्घटनाएं तकनीकी रूप से किए गए गलत कार्य और बटा अथवा मानव गलतियों और बटा लापरवाही से ही घटित होती हैं। 5 मानवनिर्मित आपदाएं संख्या और परिमाण में उस स्थिति में बहुत अधिक बढ़ती जाती हैं जब जोखिमी उद्योगों की संख्या, आकार और प्रौद्योगिकीय जटिलता बढ़ती जाती है और गांवों तक में फैल जाती है। सामान्य रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या, लाखों निवासियों वाले बहुत बड़े बड़े शहर इन आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं। 6 मानवनिर्मित गंभीर संकट के स्थान के बारे में समुदाय के परिवारों में बहुत कम जागरूकता होती है। जनसाधारण मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए न तो मानसिक और न ही शारीरिक रूप से सुसज्जित होता है तथा आपदा की सूचना पहुंचने और सहायता प्राप्त होने में साधारणतः बहुत देर हो जाती है। 1.2 आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। आपदाएं आश्चर्यजनक नहीं होती और अक्सर बार बार घटती रहती हैं। अभिकरण जो इन आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्होंने आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके प्रयासों के परिणाम के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती रहती हैं, पर मानव निर्मित आपदाओं के संबंध में यह तथ्य कायम है कि आपदा प्रबंधन पद्धतियों में सुधार की आवश्यकता है और इसका कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इस संबंध में प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। कम प्रभावशाली समन्वय। एक आपदा का केवल एक ही अभिकरण से प्रबंधन नहीं हो सकता, विशेषकर जब उसके प्रभावों का परिमाण बहुत अधिक होता है। जब आपदा प्रबंधन में एक से अधिक अभिकरण शामिल होते हैं तो उनके बीच उचित समन्वय की आवश्यकता पर जरूरत से अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। अभिकरणों के बीच प्रभाव रहित समन्वय अथवा समन्वय में कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से नहीं किए जा सकते हैं। 2 संसाधनों का अपर्याप्त और बटा अथवा अनियमित प्रवाह। किसी भी आपदा का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रबंध करने के लिए सामग्री, निधि, प्रशिक्षित मानव शक्ति आदि संसाधनों की आवश्यकता होती है। साधारणतः संसाधन अपर्याप्त होते हैं, परंतु कभी-कभी कुछ वस्तुएं अधिकता में भी उपलब्ध हो सकती हैं। इस संबंध में प्रमुख मुद्दा यह है कि कोई भी अभिकरण कितने उत्तम तरीके से संसाधनों की आयोजना कर सकता है और साथ में यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतराल को कैसे कम किया जा सके। 3 प्रशिक्षित कार्मिकों का बार-बार स्थानांतरण। आपदा प्रबंधन प्रयासों के परिणामों का प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
जबकि वहां पर जहां घटना घटित हुई है, आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति की भारी कमी दिखाई देती है। ऐसे संसाधन कभी कभी कहीं और उपलब्ध होते हैं जहां उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता। इस मानव शक्ति की आपदा प्रबंधन के समय ठीक स्थान पर और ठीक समय पर उपलब्धि एक गंभीर मुद्दा है। इस तरह कई बार प्रशिक्षित मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। सार्वजनिक पद्धति में एक अधिकारी जिसे किसी विशेष विषय में प्रशिक्षित किया गया है, वह कुछ समय बाद किसी दूसरे स्थान पर तैनात किया जा सकता है। 4 कार्मिकों में प्रोत्साहन की कमी। आपदा प्रबंधन के कार्य में लगे कार्मिकों को अपना कर्तव्य प्रभावशाली रूप में निभाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मानव निर्मित आपदाओं के लिए तैयारी उस समय बहुत अधिक प्रभावित होती है जब अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों और आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में या तो जाना नहीं चाहते अथवा वहां जाने में विलंब कर देते हैं। इससे निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों के प्रति इस तरह का व्यवहार आपदा प्रबंधन के अधिकारियों में निम्न स्तर के अभिप्रेरण को दर्शाता है। उत्तरदायित्व की कमी। आपदा प्रबंधन कार्यों के प्रभारी कार्मिक सामान्यतः आपदा से पीड़ित लोगों अथवा जनसाधारण के प्रति जिम्मेवार नहीं होते हैं। जब कभी सड़क दुर्घटना होती है तो पुलिस और दूसरे विभाग के अधिकारी प्रथम सूचना दर्ज करने, पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने और यातायात के लिए सड़क से भीड़ हटाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। फिर भी व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इन कार्यों को करने में देरी हो जाती है, जिससे सब तरफ कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है कि किसको वास्तव में जिम्मेवार ठहराया जाए। 6 सुनहरे घंटे की अवधारणा। किसी भी आपातकाल की घटना के घटने के बाद उसके प्रति की गई अनुक्रिया का महत्वपूर्ण समय सुनहरा घंटा कहलाता है। यह अवधारणा मानव निर्मित आपदाओं में सबसे अधिक मान्य होती है। यदि इस समय की अवधि को कम कर दिया जाए तो जीवन और संपत्ति की क्षति को भी बहुत कम किया जा सकता है। 7 पुरस्कार और दंड का न दिया जाना के द्वारा अभिकरण जो बचाव और राहत कार्यों से संबंधित होते हैं, उनके पास कार्मिकों को पुरस्कार कार्य के लिए प्रेरित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद निम्न स्तर के अभिप्रेरण का यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इस संबंध में एक योजना की बहुत आवश्यकता होती है जो अच्छे कार्य निष्पादन की पहचान पुरस्कार व्यवस्था के साथ कर सके और उसी समय उन लोगों को भी दंडित करे जो अपने कर्तव्य प्रभावी और सक्षमता से पूरा करने में विफल हुए हैं। 1.3 मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार। मानवनिर्मित आपदाओं को व्यापक रूप से निम्न प्रकारों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। क दुर्घटनाएं सड़क, रेल, विमान, समुद्री, जोखिमी पदार्थों का परिवहन और भवनों का ढहना। ख आग लगना भवनों, कोयले की खानों, तेल खोजस्थल, परिसाधनशालाएं और तेल संग्रहण के डिपो तथा वनों में लगने वाली आग। ग औद्योगिकीय और प्रौद्योगिकीय दुर्घटनाएं रिसाव, आग लगना, विस्फोट, तोड़फोड़, तकनीकी तंत्र की विफलता और संयंत्र की सुरक्षा में विफलता। घ नाभिकीय संकट, रेडियो सक्रिय पदार्थों का रिसाव, चोरी, परिवहन, अपशिष्ट निपटान और रिएक्टर का पिघलना। न युद्ध बटा लड़ाई, परंपरागत, रासायनिक, जैविक और नाभिकीय च विषाक्त खाद्य पदार्थ, मदिरा और जलपूर्ति। 4 दंगा फसाद, लूटमार, तोड़फोड़, आतंकवाद और दूसरी आपराधिक गतिविधियां। ज पारिस्थितिक तंत्र, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी अपरदन और अपकर्षण, अपशिष्ट सहित आविषालु संचयन, रोग और महामारियों, जैव विविधता की क्षति, प्राकृतिक वास की क्षति, वनोन्मूलन, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र तल में वृद्धि, समतापमंडलीय ओजोन का अक्षरा और क्षोभमंडलीय ओजोन में वृद्धि। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह भी विस्तृत सूची नहीं है, क्योंकि आज तीव्रगति से चलने वाले और उच्च प्रौद्योगिकीकृत रोज गति वाले समाजों में मानव निर्मित आपदाओं की संभावना का व्यावहारिक रूप से कोई अंत नहीं है। इस पाठ्यक्रम में आगे आने वाली 15 इकाइयों
इकाई 2 से 16 में हम अधिक महत्वपूर्ण मानवनिर्मित आपदाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाली इकाइयों में इन आपदाओं को एक विशेष क्रम में नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी विशेष समाज अथवा व्यक्तियों द्वारा विशेष मानव निर्मित आपदाओं के आपेक्षिक महत्व पर सहमति होना बहुत कठिन होगा। जब तक हम आगे आने वाली इकाइयों में मागत निर्मित प्रमुख आपदाओं की व्याख्या करें, तब तक इस इकाई में इन आपदाओं के बारे में संक्षेप में सामान्य जानकारी दी जाएगी। 1 मार्च 2001 औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय आपदाएं। अत्यधिक औद्योगिक शहरों में औद्योगिकीय और प्रौद्योगिकीय दुर्घटनाओं की घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। औद्योगिक विकास के कारण कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की अधिकता हो गई है और वे एक ही स्थान पर चलाए जा रहे हैं, जहां उनको विनियमित करने के प्रयास करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, जो पर्याप्त संस्थागत और कार्यान्वयन संरचना के साथ हो। औद्योगिक आपदाएं अपक्रिया, विफलताओं अथवा प्रौद्योगिकीय प्रक्रमों के गैर-अनुमानित गौण प्रभावों के कारण घटित होती हैं। औद्योगिक संकट उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर घट सकते हैं। इस प्रक्रिया में निष्कर्षण प्रक्रिया, निर्माण कार्य, परिवहन, संग्रहण, उपयोग और निपटान जैसे तकनीकी पदार्थों का गिरना, विकिरण का फैलना, विस्फोट और आग, संरचनात्मक विफलता और परिवहन की दुर्घटनाएं भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इन आपदाओं से होने वाले नुकसान में सामान्यतः क्षतिकारी पदार्थों की विमुक्ति शामिल होती है, जैसे रासायन, रेडियो सक्रियता, आनुवंशिक पदार्थ अथवा आसपास के वातावरण में अयोगिक उपस्करों अथवा औद्योगिक युनिवाओं से निकली ऊर्जा के क्षतिकारक सार। यह साधारणतः विस्फोट, आग, रिसाव अथवा अपशिष्ट के रूप में होते हैं। इन सब की निर्मुक्ति उन कारकों के कारण होती है जो औद्योगिक पद्धति के अंदर के होते हैं, जैसे इंजीनियरी त्रुटि, अथवा ये बाहरी कारकों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्रकृति की अत्यधिकताएं। यह नियुक्तियां आकस्मिक और एकाग्र हो सकती हैं, जैसे पावर संयंत्र में विस्फोट अथवा मंद और विस्तृत जैसे समतापमंडल में ओजोन को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थों के रूप में बनना अथवा अविषालु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के द्वारा होने वाला रिसाव। सभी प्रौद्योगिकीय आविष्कारों का लाभ निश्चित रूप से होता है, परंतु उनसे कुछ मात्रा में खतरे भी अवश्य उत्पन्न होते हैं। एक प्रौद्योगिकीय आपदा को मानवनिर्मित आपदा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें किसी एक अथवा अन्य दूसरे रूप में मानव द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो आपदा उत्पन्न कर सकती है। अविषालु रसायनों के छलकने का जोखिम और वास्तविक प्रभाव, विकिरण फैलने से विस्फोट और आग, संरचनात्मक अथवा परिवहन की विफलता, विषों से फैलने वाली अविषालुता, विकिरण संदूषण, वायु अपकर्षण, आगेक उत्सर्जन, जल प्रदूषण आदि का बराबर खतरा बना रहता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे निर्माण, पावर उत्पादन, विभिन्न जोखिमी पदार्थों के परिवहन अथवा संग्रहण में दुर्घटनाओं के खतरे संकट उत्पन्न कर देते हैं। इनका सामना करने के लिए विशेष उपायों का विकास करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन दुर्घटना को रोका जा सके और उससे संबंधित खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय मौजूद रहें। रासायनिक और नाभिकीय उद्योगों में निर्माण करने, प्रक्रमण, परिवहन, वितरण और संग्रहण में अथवा बहुत से उत्पादों का उपयोग करना जोखिम से भरा होता है। रासायनिक आपदाएं आग, विस्फोट, अविषालु पदार्थों की विमुक्ति अथवा इन सब के मिलेजुले रूप की प्रकृति वाली हो सकती है। ऐसी रासायनिक आपातकालीन घटनाओं को निम्न शीर्षों में समूहबद्ध किया जा सकता है, ताकि उनकी आपातकालीन अनुक्रिया कार्यविधि निर्धारित की जा सके। फैक्ट्रियों बटा स्थैतिक संस्थापन आपातकालीन घटनाएं, परिवहन संबंधी आपातकालीन घटनाएं, पारिस्थितिकी संबंधी आपातकालीन घटनाएं, पाइपलाइन आपातकालीन घटनाएं और वितरित बटा अमानचित्रित आपातकालीन घटनाएं। भोपाल गैस त्रासदी जो जोखिमी पदार्थ की आपदा का उदाहरण है, वह दिसंबर 1984 में घटित हुई थी, जिसमें लगभग 8000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग इस दुर्घटना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे।
दूसरा खतरा जो आपदा प्रबंधन के सामने आता है वह नाभिकीय और परमाणु स्रोतों से उत्पन्न खतरों का है। यह खतरा वास्तव में हानिकारक किरणों के विकिरण के रूप में होता है। नाभिकीय रिसावों जैसी समस्याएं इस क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के कारण होती है। विश्व युद्ध की संभावना इस स्थिति में अभी हाल ही के वर्षों में कम हो सकती है, परंतु परमाणु हथियारों का कुछ कम मात्रा के संघर्ष में इस्तेमाल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से नाभिकीय गतिविधियों अथवा आतंकवाद फैलाने में शामिल नहीं होता, परंतु वह निश्चित रूप से रेडियो सहायता के गौण प्रभावों से बुरी तरह पीड़ित हो सकता है। 1 मार्च 2002 आग आग की घटना शहरों में अधिकांशतः ऊंची इमारतों और बीच बीच में झुग्गी झोपड़ियों में घनी आबादी के समूहों, ज्वलनशील पॉकेटों, मंद गति से जलने वाले कूड़ा करकट, प्लास्टिक पदार्थ और पॉलीथिन की थैलियों से भराई की गई भूमि में तथा आग के प्रति अपर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था वाली फैक्ट्रियों में घटित होती है। गर्मियों में गांवों के वनों में आग स्थानीय लोगों द्वारा भूमि साफ करते समय, कचरा जलाने के दौरान अथवा असावधानी के कारण आग लग जाती है। यह उस समय भी लगती है जब गैरकानूनी ढंग से लकड़ी काटने वाले और शिकार करने वाले अपने रास्तों को ढक देते हैं, अथवा कभी कभी लापरवाही से भी आग लग जाती है। आग लगना आम घटना है जो साधारणतः शुष्क मौसम में लगती है, और इनके विभिन्न प्रकारों के अनुसार इन घटनाओं को निम्नलिखित समूहों में समूहबद्ध किया जा सकता है, जैसे शहरों और नगरों में घनी आबादी की बस्तियों में आग की दुर्घटनाएं, शहरों में सामान्य आग की दुर्घटनाएं, औद्योगिक आग की दुर्घटनाएं, कोयले की खानों में लगने वाली आग और वनों में लगने वाली आग। आग केवल भौतिक रासायनिक घटनाएं ही नहीं होती, परंतु यह सामाजिक कारकों से भी संबंधित होती है। आग की दुर्घटनाओं में हानि के प्रकार और उसके विस्तार की तकनीकें तथा आग की दुर्घटनाओं की भिन्न भिन्न आवृत्तियां होती हैं। जून 1997 में उपहार सिनेमा में लगी आग एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। आसनसोल और धनबाद झरिया के कोयले के क्षेत्रों में दशकों से भूमिगत ज्वलन मंद गति से होता रहा है और जिसमें हजारों टन कोयला जल चुका है। इतना ही नहीं, यह खदानें बिना भराव किए ऐसे ही छोड़ दी गई थीं। 1 मार्च 2003 पर्यावरण संबंधी आपदाएं। हमारे देश में पर्यावरण संबंधी अपकर्षण, डिग्रेडेशन, जीवन और संपत्ति की क्षति का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। औद्योगिक बाह्यस्त्रायों, एफ्लुएंस और नागरिक अपशिष्ट के कारण हुआ पर्यावरण अपकर्षण भी मानव निर्मित आपदा माना जाता है। पर्यावरण अपकर्षण का प्रभाव अधिकांशतः गरीब लोगों पर पड़ता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों, भूजल के अपक्षय, भूमि और संपत्ति के विनाश तथा अन्य आर्थिक हानियों से ग्रस्त हो जाते हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ा देती है और जिसके परिणामस्वरूप उनका शोषण होता है। पर्यावरण सुरक्षा और अन्य संरक्षण के पहलुओं के प्रति उद्योगों और नगरपालिकाओं की उदासीनता से प्रदूषित हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण फैल जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऊर्जा के उपभोग में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देती है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जागरूकता में कमी के कारण जैव विविधता के आर्थिक और पारिस्थितिक पहलुओं का मनुष्य उचित मूल्यांकन नहीं कर पाते, जिससे जीवन आधार तंत्र को व्यापक क्षति पहुंचाती है। विकास परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा समाविष्ट नीतियों की अपर्याप्तता, जिनमें दीर्घकालीन पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सी आपदाएं पर्यावरण अपकर्षण द्वारा होती है अथवा बढ़ जाती है। जीवित जीव जंतुओं का जीवन तरण भूमि और जल पर आधारित होता है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रत्यक्ष रूप में वातावरणीय अवक्षय से संबंधित होते हैं, वे वायु, जल, मिट्टी और जंगल हैं। वनोन्मूलन के कारण वर्षा का जल तीव्रता से बहता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। मैंग्रोव दलदलों के विनाश से उष्णकटिबंधीय तूफान और तूफानी सर्ज का प्रतिरोध करने के लिए तटरेखा की क्षमता कम हो जाती है।
सूखे की स्थितियों का सृजन सूखा कायम रहने की अवधि और उसकी आपेक्षिक गंभीरता मुख्यतः गिट्टी अपरदन और अपकर्षण की घटना है। सूखे की स्थितियों फसल उगाने के गलत नमूने, खराब संरक्षण तकनीकें, सतही और उपसतही जलपूर्ति दोनों का अवक्षय और बेरोकटोक हुए शहरीकरण से बहुत बढ़ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आर्थिक प्रगति को देरी तक कायम रखने के लिए आर्थिक अधिकार और पारिस्थितिक वानवद्धता पर पारस्परिक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चरण संबंधी जोखिमों के कारणों को पहचानने की आवश्यकता है। 1 मार्च 2004 रेल और सड़क दुर्घटनाएं। भिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण हुई आपदाएं भी मानव निर्मित आपदा प्रबंधन का एक बड़ा भाग होता है। दुर्घटना से उत्पन्न आपदा से संबंधित विभिन्न मुद्दों में से प्रत्येक का एक अलग तरीके से प्रश्न किया जाता है। इन आपदाओं से निपटने के लिए मुख्य मुद्दे और समस्याएं निम्नलिखित हैं। बचाव कार्यों के लिए उचित उपकरणों की अनुपलब्धता, प्रारंभिक चेतावनी देने की कार्यविधियों में असंतुलन और समन्वय में कमी के कारण आपदा का सामना करने के लिए पूर्णतः प्रभावी पद्धति मौजूद नहीं है। घटित होने वाली आपदा के बारे में कोई भी चेतावनी नहीं होती अथवा बहुत कम संकेत मिलता है। कुछ अभिकरण दुर्घटना की स्थिति में राहत देने में सहभागिता दिखाते हैं। उनके बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके और घटित क्षतियों को पूरा किया जा सके। यह देखा गया है कि कुछ विभागों में अधिकारी कार्यविधियों का अनुपालन करने में अधिक समय लगाते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति के लिए आपदा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अस्पतालों के दुर्घटना आपातकाल विभाग में पीड़ित व्यक्ति को भर्ती करने में लंबी कार्यविधियों का अनुपालन किया जाता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है और जिसके कारण दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति मर भी सकता है। सैटेलाइट सहायता बचाव पद्धति सैटेलाइट एडेड रेस्क्यू सिस्टम के रूप में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक आपदा प्रबंधन के लिए कम समय में अनुक्रिया करने में सहायक होती हैं। विभिन्न अभिकरणों विभागों के बीच समन्वय को विशेष रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता, प्रशिक्षित कार्मिकों की अनुपलब्धता विभिन्न स्तरों पर कार्यक्षमता में कमी उत्पन्न करती है। आपदा प्रबंधन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में शामिल कार्मिकों में उचित मनोबल की भी कमी, जैसे कि यह कार्य अत्यधिक तनाव और कठिनाइयों के बीच किया जाता है। इसलिए अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन और कर्तव्यों से विमुख होने वाले कार्मिकों के लिए दंड देने के प्रथा पर भी विचार किया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः शहरी केंद्रों में अधिक होती हैं, जबकि व्यावसायिक सड़क दुर्घटनाएं मुख्यतः राजमार्गों पर होती हैं। भारत में विश्व के वाहनों की कुल संख्या के अनुपात में केवल 1% ही वाहन हैं, परंतु यहां पर विश्व की सड़क दुर्घटनाओं के मुकाबले 6% तक की सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। भारतीय सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की दर 8% की आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही है। इस संबंध में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 25 वर्षों की अवधि में हुई कुल दुर्घटनाओं में से 57% दुर्घटनाएं भारत के 23 महानगरीय शहरों में हुई हैं। सड़क पर घटित दुर्घटनाओं के कारण पीड़ित लोगों में पैदल यात्री और साइकिल वाहक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाएं सड़क को अवरुद्ध करने वाले वाहनों की बढ़ती हुई संख्या में वृद्धि के कारण हो रही हैं। सड़क पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं ड्राइवरों की लापरवाही, जनता में व्याप्त सड़क पर चलने के तरीके की अनभिज्ञता और सड़क पर न चलने लायक वाहनों के सड़क पर चलने के कारण होती हैं। 2 रेल दुर्घटनाएं देश में एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने वाले यात्रियों और सामान दोनों के यातायात का प्रमुख साधन रेल है। रेलवे प्रचालन में सुरक्षा अब और अधिक आवश्यक हो गई है, क्योंकि अब रेलवे विभाग और अधिक यात्रियों और माल ढोने की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तदनुसार सुरक्षा के विभिन्न उपायों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि रेल यात्रा और वस्तुओं के परिवहन में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
रेल दुर्घटनाओं से संबंधित आपदा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भारी वर्षा के कारण रेल की पटरी का प्रभावित होना बटा पुलों का ढह जाना। चक्रवात बटा बाढ़, मानवीय विफलताएं, उपस्कर विफलता, भूस्खलन, सड़क पर चलने वालों का मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 131 का अनुपालन न करना, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। तोड़फोड़, रेल पटरी के साथ छेड़छाड़ करना। प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र में जैसे चक्रवात और बाढ़ की स्थिति में समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे विभाग विशेष उपाय करता है। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम संबंधी पेशावनियों का प्रसार किया जाता है। रेल की पटरी पर पैदल चलकर पेट्रोलिंग की जाती है। इस प्रकार पटरी और पुलों की जांच और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी की जाती है। बम विस्फोटों अथवा इस संबंध में बेनामी सूचनाओं से निपटने के लिए संबद्ध सरकार रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस की सहायता लेती है, जो शीघ्र उस स्थान पर पहुंचकर जांच करते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटना राहत ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और चिकित्सा राहत ट्रेन, मेडिकल रिलीफ ट्रेन उस स्थल की ओर चल पड़ती हैं। मानव रहित स्तर पर क्रॉसिंग से संबंधित दुर्घटनाएं। सड़क पर चलने वाले लोगों द्वारा क्रॉसिंग पर पहुंचने वाली रेलगाड़ी के आगे के समय पर सड़क को सावधानी पूर्वक पार करने में सुरक्षा संबंधी सावधानियों का अनुपालन न करने के कारण होती हैं। इन सुविधाओं का विवेचन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 131 में किया गया है। 1 मार्च 2005 विमान और समुद्री दुर्घटनाएं। विमान, एयरक्राफ्ट और समुद्री जहाज शिप द्वारा यात्रा करना आज निश्न की एक बढ़ती हुई आवश्यकता हो गई है, क्योंकि विश्व में मनुष्य बटा सरकार एक दूसरे से परस्पर संपर्क रखना चाहते हैं। विमान और जलयान के बढ़ते हुए यातायात से इनके द्वारा होने वाली संभावित दुर्घटनाएं भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। इसके लिए सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया नेटवर्क, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स नेटवर्क के साथ सुरक्षा और बचाव की कार्यविधियों का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता है। विमान दुर्घटनाएं। विमान दुर्घटनाएं मुख्यतः विमान के प्रचालन से संबंधित होती हैं। जो विमान से यात्रा करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा विमान में चढ़ने से लेकर व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचकर विमान से उतरने तक की अवधि में घटित होती हैं। विमान दुर्घटनाएं कहीं पर भी और किसी भी समय घटित हो सकती है। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं तब होती हैं जब विमान ऊपर उड़ता है और नीचे उतरता है। ये अधिकांशतः हवाई क्षेत्र की परिधि में अथवा उससे थोड़ी दूरी पर होती हैं। सभी हवाई अड्डों पर दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं होनी चाहिए, जिसमें नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा जारी की गई सुरक्षा मार्गदर्शिका शामिल होनी चाहिए। ये दुर्घटनाएं चलते हवाई जहाज की किसी भी स्थिति में और उसके नीचे उतरने के मार्ग में किसी भी स्थान पर घटित हो सकती है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं तुरंत उन परिस्थितियों की ओर संकेत करती हैं जिसके अंतर्गत दुर्घटना हुई है, जैसे वायु में जहां दो विमान भिड़ गए हों अथवा इंजन फट गया हो। उड़ान भरते समय विमान के पहियों से संबद्ध दुर्घटनाएं अथवा विमान के प्रक्षेपित सिरे की दुर्घटना। भारतीय सीमा में दुर्घटना और सीमांत क्षेत्रों के पानी में दुर्घटना की जांच नागर विमानन के महानिदेशक के वायु सुरक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। भारतीय क्षेत्र की सीमा के बाहर हुई दुर्घटनाओं के लिए जांच करने का दायित्व विमान की रजिस्ट्री करने वाले राज्य अथवा उस देश के ऊपर होता है जहां पर दुर्घटना घटी है। समुद्री दुर्घटनाएं। अभी हाल ही में जहाज़ों और मछली पकड़ने के थानों में हुई बढ़ोतरी के कारण नाव डूबने आदि की समुद्री दुर्घटनाओं की स्पष्ट संभवता दिखाई देती है। इस आपदा में योगदान देने वाले कारकों की प्राकृतिक संकटों के रूप में पहचान कर ली गई है। यह प्राकृतिक संकट जैसे चक्रवात, बाढ़ और अधिकांशतः मानवनिर्मित कारण जैसे नाव में क्षमता से अधिक सामान लादना, नाव में खराब किस्म का उपस्कर लगाना,
खराब तरीके से अनुरक्षण करना और परिणामस्वरूप नाव का डूबना। इसके साथ ही कई बार मानव द्वारा गलत निर्णय लेने से भी ये दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं के संभव क्षेत्र जहां से घट सकती हैं: तटरेखा से 5 मील अंदर तक जहां मछली पकड़ने के लिए नावें जाती हैं, अथवा बंदरगाहों और गहरे बड़े समुद्रों में तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की छोटी नावें और ट्रॉलर्स के साथ भी ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं। समुद्री दुर्घटनाओं के कारणों के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी कारक हैं: क प्राकृतिक परिस्थितियां, ख मशीन का काम करना बंद हो जाना, ग नाव में क्षमता से अधिक सामान लादना, घ नाव में प्रयुक्त उपकरण की खराब गुणवत्ता, 3 मशीन और जीवन बचाव उपकरण का त्रुटिपूर्ण अनुरक्षण, घ मानव की गलती। भारतीय तट पर और उसके आसपास के पानी में खोज और बचाव का कार्य करना भारत तटरक्षक टू सिविल कनागर की जिम्मेदारी है, जबकि भारतीय नौसेना के पास चार्टर ऑफ ड्यूटीज के अंतर्गत ए पावर और सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी के अंतर्गत एक खोज और बचाव योजना है। तट विमानन विभाग, पोर्ट प्राधिकरण, मर्केंटाइल मैरीन विभाग, जहाजरानी महानिदेशक जो क्षेत्रीय आकस्मिक समिति के सदस्य के रूप में, और नौसेना कमांड और प्राधिकरण, भारतीय वायुसेना, पुलिस और सीमा शुल्क कस्टम संगठन जो नौसेना के प्रयासों में समुद्र और भूमि पर और जब हवाई जहाज किसी मुसीबत में होता है तो सहायता करते हैं। इन सब के बीच समन्वय कायम रखा जाता है। किसी भी प्रकार के संकट की सूचना प्राप्त होने पर सबसे पहले निकटतम नौसेना प्राधिकरण को तुरंत यह जानकारी भेजी जाती है, जो इस जानकारी को एकदम उचित नौसेना प्राधिकरण को भेज देता है ताकि सहायता प्रक्रिया लागू की जा सके। सामान्यतः एक ड्यूटी शिप, सहायता जहाज, खोज और बचाव कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता है। तेल गिरने से संबंधित आपदा, जिसमें तेल के टैंकर और अन्य संबंधित सुविधाओं को प्राकृतिक खतरों के कारण नुकसान होता है। तट से दूर हुई टैंकर की भिड़ंत, तेल विस्तारण पाइपलाइन में दोष अथवा उसके त्रुटिपूर्ण तरीके से कार्य करने, तट के किनारे तेल टैंकरों की आवाजाही, तट से जहाज में और फिर जहाज से विभिन्न बंदरगाहों पर स्थित अन्य तेल सुविधाओं में पहुंचाने के दौरान दूर के टर्मिनलों तेल गिरने से खतरा उत्पन्न हो जाता है। 1 मार्च 2006 जटिल आपदाएं, जोखिमी परिस्थितियां जो मानव कारकों के कारण घटित होती हैं, जैसे अकाल, युद्ध जो परंपरागत प्रकार के हो सकते हैं, रेल्ला, राजनीति के उद्देश्य से किए जाने वाले दंगे और गड़बड़ी फैलाना तथा आतंकवाद सब जटिल प्रकार की आपदाएं होती हैं। प्रौद्योगिकीय आपदाओं के अतिरिक्त मानवनिर्मित आपदाओं में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी शामिल हो जाती हैं जिनमें नागरिक जनसंख्या को गहरा आघात पहुंचता है और उनकी संपदा को हानि पहुंचती है। युद्ध तथा नगरीय संघर्ष तथा अन्य गड़बड़ी की स्थिति अथवा किसी नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जीविका उपार्जन के साधन और आधारभूत सेवाएं एकदम नष्ट हो जाती हैं। अनेक मामलों में लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे शरणार्थियों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, अथवा बाहरी बटा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में खराब तरीके से बने अथवा दोषपूर्ण तरीके से अनुरक्षण किए ढांचों के साथ बढ़ते हुए शहरीकरण की दिशा में जब आपदा की घटनाएं घटित होती है तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए खतरे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। वृहत शहरी भीड़ की अव्यवस्थित वृद्धि के कारण जनसंख्या के समूहों से निपटने के लिए सरकार पूर्णतः सक्षम नहीं बन पाती। शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संस्थागत संगठनों के कारण इन क्षेत्रों में न केवल महामारी, आग, गैस रिसाव और अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती है, परंतु बेरोजगारी बढ़ने के कारण वातावरण सामाजिक तनाव, जातीय और सांप्रदायिक सोरतादानों टेंडर बेसिस में बदल जाता है। एक दूसरे प्रकार की आपदा, जहां स्थितियां उचित नीतियों के कार्यान्वयन की कमी से और भी अधिक खराब हो जाती हैं। यह स्थिति आम रूप से होती है और इसे नीतिगत आपदाएं कहा जाता है।
यह हानिकारक नशे की दवाइयों, निषिद्ध पेस्टिसाइड्स, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अत्यधिक मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह जाने, विस्थापन, नागरिक सेवाओं में लगातार क्रमिक विफलताओं, ट्रेड और व्यापार की शोषक रीतियों, जोखिमी और खतरनाक अपशिष्ट उत्पादों को इधर उधर डाल देने की गतिविधियों के परिणामस्वरूप आपदाएं घटित होती हैं। युद्ध और नगरीय झगड़ों को भी मानव निर्मित आपदाएं कहा जाता है, अर्थात यह अत्यधिक घटनाएं हैं जो आपदा उत्पन्न करती हैं। इनके परिणामस्वरूप लोग विस्थापित हो जाते हैं और यह विश्व में मानव पीड़ा का प्रमुख कारण होता है। युद्ध और नगरीय झगड़ों का प्रभाव संसाधनों, धार्मिक अथवा जातीय मामलों में असहिष्णुता और विचारधारा में मतभेद में दिखाई देता है। 1.4 मानव निर्मित आपदाओं के अनुसार अनुक्रिया, मानव निर्मित आपदाओं की घटनाओं में पूर्वानुमान और चेतावनी देने की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं रहती, जो आपदा के लिए अग्रिम तैयारी को बहुत कठिन बना देती है। उदाहरण के लिए आग लगने तथा सड़क, रेल और जहाज की दुर्घटना का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है, अतः जब ये दुर्घटनाएं घटित होती है तभी उनके लिए प्रबंध व्यवस्था की जाती है। इस तरह ऐसी आपदाएं आपेक्षिक रूप से उन श्रेणियों में आती हैं जिनमें आपदा प्रबंधन के लिए पहले से तैयारी करने हेतु कोई भी पूर्व चेतावनी नहीं दी जा सकती है। इन आपदाओं के प्रत्येक प्रकार से निपटने के लिए अलग से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इन आपदाओं की अलग अलग विशिष्टताएं होती हैं जिनका प्रबंधन समान तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। 2 संसाधनों की लामबंदी, मोबिलाइजेशन अनिवार्य होती है। प्रत्येक प्रकार की दुर्घटना के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए उचित संप्रेषण किया जाना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है, ताकि किसी भी दुर्घटना के लिए शीघ्रतम अनुक्रिया की जा सके। इस संबंध में भी समन्वय की आवश्यकता होती है, जो दुर्घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभाग और अन्य सहायक विभागों बटा अभिकरणों के साथ समन्वय करके और भूतपूर्व आपदाओं से सीखे गए पाठों के आधार पर प्रभावी आपदा प्रबंधन किया जाता है। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की खोज और बचाव में समय भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अनुक्रिया के लिए गए समय को सुनहरा घंटा अवधि, गोल्डन ऑवर कहा जाता है। यह अवधि समय पर बचाव और राहत कार्य करने के लिए अनेक मौके उपलब्ध करती है, जबकि यह मौका अक्सर अव्यवस्थित नियम और विनियमों के कारण बेकार हो जाता है। सहायता पद्धतियों के वीरे, जो तकनीकी और संगठनात्मक प्रकृति दोनों ही रूपों में उपलब्ध होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। यह तकनीकी सहायता भी हो सकती है, जैसे सैटेलाइट की सहायता से खोज और बचाव की तकनीकी पद्धति तथा प्रत्येक आपदा में नीतियों से संबंधित नियम आदि वह कारक जो दुर्घटनाओं का कारण होते हैं, तथा वह क्षेत्र जहां यह दुर्घटनाएं बार घटित होती है और उनसे निपटने के लिए अनुपालन की गई प्रक्रिया और पद्धति में लगातार सुधार करने के साथ साथ घटनाओं से जूझने के लिए संसाधनों की आयोजना भी की जानी चाहिए। 4 अधिकांशतः घटित दुर्घटनाएं मानव त्रुटि के कारण घटित होती हैं। अधिकांश और कुछ थोड़े ही मामलों में यह मानव और मशीन दोनों की अपक्रिया के कारण होती हैं, जो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा उचित मॉनिटरिंग और अनुरक्षण में कमी के कारण घटित होती है। इसलिए सुरक्षा और संरक्षी उपायों का कार्यान्वयन और उनके प्रति जागरूकता, व्यक्तिगत स्तर पर अनुरक्षण को दिया गया महत्व और संगठनात्मक स्तर पर सुरक्षा के लिए कोड्स का अवलोकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 5 सुरक्षा के लिए नियत रीतियों के अनुपालन की अभिकरणों द्वारा संचालित की जाने वाली जांच और चाहिए। विशिष्ट खतरों में कमी और तैयारी के उपाय, मॉनिटरिंग के प्रयोजन के लिए सरकारी संतुलनों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाना। सामान्य अनुक्रिया से संबंधित ऊपर बताए गए मुद्दों के अलावा यह अनिवार्य है, विशिष्ट खतरों में कमी और तैयारी के उपायों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह मानवनिर्मित आपदाओं के प्रति अनुक्रिया करने का एक बच निकलने वाला भाग न बन सके।
ऐसे उपाय स्थल पर विशेष जोखिम के लिए विशिष्ट होते हैं, परंतु हमें यह याद रखना है कि मानव निर्मित आपदाओं के परिणामी प्रभाव जोखिम के प्रकार और लोगों की संपदा और संवेदनशीलता पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए तैयारी के उपाय का स्रोत विशिष्ट होने चाहिए, जैसे जोखिम का स्रोत चाहे वह गैस रिसाव, रेडिया सक्रिय उत्सर्जन अथवा संभव दुर्घटना स्थल हो। ख और लक्ष्य विशिष्ट अर्थात लोग, संपदा और स्थल की संवेदनशीलता। दूसरे शब्दों में, शक्तिशाली आपदा स्रोत के संभव परिणामों की तैयारी की योजना तैयार की जानी चाहिए। स्थल पर अथवा स्थल से दूर आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रचार की और अभ्यास दोनों किया जाना चाहिए। आपदा के बाद की विशेष आवश्यकताएं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अधिकांशतः मानवनिर्मित आपदाओं के मामलों में कोई भी पूर्वानुमान अथवा चेतावनी नहीं दी जा सकती है और आपदा प्रबंधन आपदा के बाद के दृश्य के अनुसार किया जाता है। इसके लिए आपदा के बाद की विशेष जरूरतों की वास्तविकताओं की जानकारी लेनी चाहिए, जो निम्नलिखित है। क आपदा स्थान खाली करना। ख जीवितों की चिकित्सीय देखभाल और उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था करना। ग खोज और बचाव कार्य। घ सफाई करना। ब पहचान, कानूनी कार्रवाई और मृतकों का निपटान। च उपचारी कार्य। छ पुनर्वास और पुनर्निर्माण। और ज पर्यावरण प्रभावों, दीर्घकालीन और लघुकालीन की मॉनिटरिंग करना। 1.5 सारांश। एक आपदा न केवल प्रगति को रोकती है, परंतु कभी-कभी उससे संपूर्ण जीवन की धारा में रुकावट आ जाती है और उससे मृत्यु बटा चोटें लगती हैं। साथ ही संपत्ति को भी बहुत नुकसान होता है। मानव प्रेरित कारणों की विविधता। मानव निर्मित आपदाओं के अनुसार अनुक्रिया के जटिल मुद्दों को उठाती है, जो अपरंपरागत आपदाओं की किस्मों की ओर संकेत करते हैं। ऐसी आपदाएं स्थानीयकृत होती है, परंतु उनमें बार-बार घटित होने की प्रवृत्ति होती है और अक्सर यह अत्यधिक तीव्रता के साथ घटित होती है। ऐसे जोखिमों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ावा देना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की चुनौतियां हैं। इस प्रस्तावना की इकाई में मानव निर्मित आपदाओं की सूची दी गई है और उनका विवरण संक्षेप में दिया गया है। उनके प्रतिकूल प्रभावों का और आपदा के बाद की विशिष्ट आवश्यकताओं पर चर्चा की गई है। मानव निर्मित आपदाओं के प्रबंधन के मुद्दों का भी विवेचन किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।